कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे। युद्ध आरंभ होने वाला था, लेकिन अर्जुन का मन अब केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने उनके भीतर नई जिज्ञासाएं जगा दी थीं। उन्होंने आत्मा के बारे में सुना था, कर्म के बारे में जाना था, भगवान के दिव्य स्वरूप की झलक भी पाई थी। फिर भी उनके मन में कुछ प्रश्न शेष थे, ऐसे प्रश्न जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठते हैं। मृत्यु क्या है? आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? और क्या मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण वास्तव में मनुष्य की नियति बदल सकता है? अर्जुन ने विनम्रता से श्री कृष्ण से पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? और मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों को प्रकट करने का। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। जो प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में स्थित है, वही अध्यात्म है। और जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बनता है, वही कर्म है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। युद्ध भूमि का वातावरण गंभीर हो गया। अर्जुन के मन में अगला प्रश्न उठा, हे कृष्ण, मृत्यु के समय मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? भगवान बोले, जिस भाव का स्मरण मनुष्य अपने अंतिम क्षण में करता है, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। यदि कोई मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह मुझे प्राप्त होता है। ये शब्द सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। क्या वास्तव में अंतिम विचार इतना महत्वपूर्ण है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, मनुष्य जीवन भर जिस दिशा में अपने मन को प्रशिक्षित करता है, मृत्यु के समय उसका मन उसी ओर जाता है। इसलिए केवल अंतिम क्षण में नहीं, बल्कि जीवन भर परमात्मा का स्मरण आवश्यक है। फिर भगवान ने एक साधक का मार्ग बताया। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और हर कर्म मुझे समर्पित करो। तब तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से मेरे पास आएगा। अर्जुन के भीतर एक नई शांति उतरने लगी। अब मृत्यु उन्हें उतनी दयावर नहीं लग रही थी। भगवान आगे बोले, हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है। उनके दिन में सृष्टि प्रकट होती है और उनकी रात्रि में पुनः लीन हो जाती है। लेकिन एक सत्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, वह है परमात्मा। अर्जुन विस्मित थे। जिस संसार को वे स्थायी समझते थे, वह भी समय के अधीन था, लेकिन परमात्मा समय से भी परे था। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसे फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। वह है परमधाम का